नमस्कार दोस्तों, स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं अपने YouTube चैनल टारगेट बीटीएसबी क्लासेस में। दोस्तों, लेखपाल की जो हमने ये सीरीज चलाई थी ग्राम विकास एवं ग्राम समाज से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक ये कंप्लीट हो गया था। आज 151 से लेकर के 200 तक देखेंगे इसमें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है नेशनल इंश्योरेंस, ऑप्शन बी भारतीय बीमा निगम या भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन सी है न्यू इंडिया इंश्योरेंस या फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। दोस्तों, इसमें साइंस से भी क्वेश्चन रिलेटेड हैं, साइंस और वो ग्राम विकास और ग्राम समाज दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन है, तो इससे आपका जो है साइंस भी क्लियर हो जाएगा और ग्राम समाज एवं ग्राम विकास भी। इसके अलावा भी अगर दोस्तों हमको समय मिलेगा तो जो है और भी हम इसमें रोचक जानकारी को जो है आने वाली वीडियो में देंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों वो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी भारतीय बीमा निगम। हंसा परीक्षण किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो हंसा परीक्षण जो है भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट के लिए जांच किया जाता है, या गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट के लिए, दूध में स्टार्च की मिलावट, या भैंस के दूध में सपरेटा दूध की मिलावट। तो ये हंसा परीक्षण जो दोस्तों किया जाता है ये गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। डैपोग विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध रोपाई लायक हो जाती है 12 दिनों में, 18 दिनों में, 24 दिनों में या फिर 30 दिनों में। तो ये दोस्तों 12 दिनों में हो जाती है। ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, दूध के लिए सरकारी परिरक्षी पदार्थ ऑफिशियल प्रिजर्वेटिव है फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। सोडियम कार्बोनेट के दोस्तों जो है धोवन सोडा या धोने वाला सोडा भी कहते हैं और इसको जो है खाने वाला सोडा कहते हैं। गन्ने की रस की औसत मात्रा कितनी होती है? गन्ने में रस की औसत मात्रा कितनी होती है? 75 से 80%, 60 से 70%, या फिर 55 से 60%, या फिर 45 से 50%। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा 60 से 70%। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, जीवाणु हनन के लिए दूध को गर्म करने के बाद ठंडा करना चाहिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, या फिर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है यानी कि 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम इसकी जो है मूंग की बीज को बोना चाहिए? 35 से 40 किलोग्राम, 25 से 40 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या फिर 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका आंसर है दोस्तों 25 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 158, दूध के पास्चराइजेशन के दौरान कितने प्रतिशत थायमीन नष्ट हो जाता है? 5 से 10%,
10 से 15%, 20 से 25%, या फिर 30 से 40%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 10 से 15% तक इसके जो है थायमीन नष्ट हो जाते हैं। और थायमीन क्या होता है दोस्तों? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। 159, पौधों के लिए लौह आयरन यानी कि Fe तत्व की आवश्यकता सिद्ध की गई थी, किसके द्वारा? ई ग्राइस के द्वारा, बी स्प्रेंगल के द्वारा, या के बैरिंगटन के द्वारा, या डी जो है सीबी लिपमैन के द्वारा। बताइए दोस्तों। 159 इसका सही आंसर है ई ग्राइस के द्वारा। 160 नंबर क्वेश्चन है, किस दुग्ध पदार्थ की भंडारण क्षमता, किस दुग्ध पदार्थ की भंडारण क्षमता सर्वाधिक होती है? घी की, पनीर की, मक्खन की, या फिर क्रीम की? तो किस पदार्थ की होती है दोस्तों? ये होती है घी की। उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है। तो हाल ही में दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को पता होगा। चलिए फिर भी मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ। 23 नवंबर को, 23 दिसंबर को, 23 सितंबर को, या फिर 23 जनवरी को। तो इसका सही आंसर है 23 दिसंबर को, जो कि चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस है। ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। मक्खन से घी प्राप्त करने की क्रिया कहलाती है कल्चरिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, चर्निंग, या फिर स्ट्रेटिफिकेशन। 162 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है स्ट्रेटिफिकेशन, ऑप्शन डी। कौन सा स्ट्रेटिफिकेशन? उत्तर प्रदेश के पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों के कृषकों को कृषि संबंधित जानकारी देने के लिए संचालित प्रचार वाहन का नाम क्या है? इसको क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए। उत्तर प्रदेश के पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों के कृषकों को कृषि संबंधित जानकारी देने के लिए एक वाहन चलाया गया था। तो उस वाहन का नाम बताना है। किसान योजना, किसान सेवा योजना, किसान सेवा रथ, या फिर गरीब रथ। क्वेश्चन नंबर 163। तो ये था दोस्तों किसान सेवा रथ। बाकी गरीब रथ तो ट्रेन का नाम है एक। क्वेश्चन नंबर 164 है, मक्खन तथा घी में मनमोहक सुगंध का कारण डाई एसिटाइल होता है। मक्खन तथा घी में मनमोहक सुगंध का कारण डाई एसिटाइल होता है। इसे उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? बैसिलस, ल्यूकोमोनोटास, ल्यूकोनोस्टॉक, स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर सीडोमोनास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। क्वेश्चन नंबर 165, भारत में सर्वप्रथम 1970 में कपास की विमोचित संकर किस्म हाइब्रिड वैरायटी कौन सी थी कपास की? 12 लक्ष्मी, H4, सावित्री, या फिर गोदावरी। तो ये था H4। ऑपरेशन फ्लड को किस और नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? इंडिया WFP प्रोजेक्ट। अब WFP वर्ल्ड फूड प्रोजेक्ट 618, इंडिया 2000, इंडिया 2010, या फिर इंडिया विजन 2010। क्वेश्चन नंबर 166। तो इसका सही आंसर है इंडिया WFP प्रोजेक्ट 618। क्वेश्चन नंबर 167 है, LJ स्टैडलर 1928 ने एक्स किरणों एवं रेडियम से निम्नलिखित के विकिरण करने पर उत्परिवर्तन प्रेरित होने के प्रभाव की खोज की। LJ स्टैडलर ने एक्स किरणों एवं रेडियम से किसके मतलब जो है विकिरण करने पर उत्परिवर्तन प्रेरित होने के प्रभाव की खोज की थी? फल मक्खी की, ड्रोसोफिला, या फिर बार्ले जौ की, या मटर पी की, या फिर न्यूरोस्पोस। कौन सा दोस्तों? 167। ये जो है बार्ले की है, जौ की। क्वेश्चन नंबर 168 है, देश में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड
एनडीडीबी की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? 1985 में, 1970 में, या 1980 में, या 1985 में? क्वेश्चन नंबर 168, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1985। क्वेश्चन नंबर 169, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू की गई थी? 169, तो ये लागू की गई थी 2012 में। क्वेश्चन नंबर 170, दूध के पाश्चराइजेशन तापक्रम पर नष्ट न होने वाला जीवाणु है? बैसिलस, ल्यूकोनोस्टोक, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्यूडोमोनास? 170, तो ये है बैसिलस, ये नष्ट नहीं होता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को कब मंजूरी प्रदान की गई थी? 20 अगस्त 2014, 20 अगस्त 2012, 20 अगस्त 2011 या फिर 20 अगस्त 2010? ये लागू की गई थी 20 अगस्त 2014। क्वेश्चन नंबर 172, 172 है, फर्मेटेड दूध उत्पादन के लिए आवश्यक जीवाणु है? कौन सा जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस, ल्यूको नोस्टोक, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्यूडोमोनास? तो ये दोस्तों लैक्टोबैसिलस। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? 20 अगस्त 2014, 20 सितंबर 2014, 23 दिसंबर 1993 या फिर 20 अक्टूबर 2014? 173, तो ये शुरू की गई थी 23 दिसंबर 1993 को। क्वेश्चन नंबर 174, वह पेप्टोनाइजिंग बैक्टीरिया जो केसीन को प्रोटियोलाइज करता है? बैसिलस, ल्यूकोनोस्टोक, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर एक्टिनोमाइसीज? क्वेश्चन नंबर 174, इसका सही आंसर है दोस्तों एक्टिनोमाइसीज। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ की गई? 2004-5, 2005-6, 2006-7 या फिर 2007-8? 175, इसका सही आंसर 2007-8। क्वेश्चन नंबर 176 है, डेयरी व्यवसाय में फफूंद का प्रयोग होता है, किस लिए होता है? दही बनाने में, छेना बनाने में, स्पेशल पनीर बनाने में या फिर क्रीम बनाने में? तो इसका सही आंसर है स्पेशल पनीर बनाने में इसका जो है उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 177, पूरक प्रोटीन पर राष्ट्रीय मिशन सह योजना कब शुरू की गई थी? 2011-12, 2012-13, 2013-14 या फिर 14 से 15 में? पूरक प्रोटीन पर राष्ट्रीय मिशन सह योजना 177, तो इसका सही आंसर है 2011-12 में। दूध में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव टोरुला क्रीमोरिस, दूध में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव टोरुला क्रीमोरिस है क्या है? फंगस है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है या फिर वायरस है? 178, ये ईस्ट है। नर्सरी उगाने की डायगोप विधि संबंधित है किससे? गोभी से, प्याज से, धान से या फिर तंबाकू से? 179, अभी दोस्तों हमने आगे पढ़ा था इसके बारे में, यहाँ पे वहाँ पे डायपोग लिखा था, यहाँ पे डायगोप लिखा, तो डायपोग विधि ही होगा, तो ये धान से रिलेटेड है। 180, वह जीवाणु जो लैक्टेज एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, वह जीवाणु जो लैक्टेज एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है? बैसिलस सबटिलिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस,
बैक्टीरियम लैक्टिस या फिर बैक्टीरियम एसिडाई। क्वेश्चन नंबर 180 सही आंसर है बैसिलस सबटिलिस। क्वेश्चन नंबर 181 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। राष्ट्रीय बांस मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 2006-7, 2007-8, 2008-9 या फिर 2009-10? राष्ट्रीय बांस मिशन तो ये शुरू किया गया था 2006-7 में। देश का सबसे प्रमुख अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसको तो सबको पता होगा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। ये आंध्रा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान CRIDA कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में, जोधपुर में, झांसी में या फिर हैदराबाद में? तो ये हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 184 है, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता? साइंस का क्वेश्चन। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता? इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। यह अत्यधिक रंगीन होता है। इसमें निलंबित अपद्रव्य होते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 184, इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 है, भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से शुरू की गई थी? अगस्त 1986, अगस्त 1987, अगस्त 1988 या फिर अगस्त 1989? किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC ये शुरू की गई थी अगस्त 1988 में। चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल निम्नलिखित में से क्या घुले जाने पर कठोर हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम फास्फेट? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 187, किसान चैनल योजना कब शुरू की गई थी? 21 जनवरी 2004, 21 जनवरी 2005, 21 जनवरी 2006 या फिर 21 जनवरी 2007? 187 तो ये शुरू की गई थी 21 जनवरी 2004 को। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? बेकिंग सोडा, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम कार्बोनेट? 188 तो बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, ये बताया था अभी, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट ये धोवन सोडा होता है यानी कि धोने वाला सोडा। 189, T&B प्रणाली से कौन संबंधित है? पशुपालन विकास कार्यक्रम, दुग्ध उत्पादन विकास कार्यक्रम, फसल उत्पादन कार्यक्रम या फिर ग्रामीण विकास कार्यक्रम? 189 तो ये संबंधित है दोस्तों फसल उत्पादन कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 190, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, आसवन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा या फिर क्रिस्टलन के द्वारा? 190 तो ये हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। किसान कॉल सेंटर स्कीम कब से प्रारंभ की गई? 21 जनवरी 2004 से, 21 जनवरी 2005 से या फिर 21 जनवरी 2008 से या फिर 21 जनवरी 2007 से? 191 इसका सही जनवरी है, सही आंसर है 21 जनवरी 2004। 192, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? शरीर के लिए अति आवश्यक है, ऑक्सीजन को तन करती है, ऑक्सीजन को तन करती है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। अगर नाइट्रोजन ना हो दोस्तों तो अगर वायुमंडल में अगर किसी कहीं पर भी अगर आग लग जाए तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए हमारे जो है एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% है। तो इसको वो कंट्रोल कर लेती है। अगर नाइट्रोजन ना रहे तो अगर आग लग जाती है तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ऑक्सीजन को रक्त में घुलनशील बनाती है या फिर वायु के घनत्व को कम करती है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, ऑक्सीजन को तन करती है, जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 193, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम किस सन में पारित किया गया था? 2000 में, 2004 में, 1999 में या फिर 1994 में? 193 इसका सही आंसर है 1994। पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है? सोडियम क्लोराइड, शर्करा, कैल्शियम फास्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट? तो ये हम सभी जानते हैं दोस्तों, ये कैल्शियम फास्फेट होता है, जो कि हड्डियों या दांतों में जो है इसको मजबूती प्रदान करता है। रबर सेप्टा का प्रयोग किया जाता है प्रकाश प्रपंच में या प्रकाश लाइट ट्रैप में, फेरोमोन ट्रैप में या फिर स्टिकी ट्रैप में या बेट स्ट्रैप में? 195। तो ये फेरोमोन ट्रैप में किया जाता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जो, क्वेश्चन नंबर 196 है, उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं को रोक देता है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने में सहायक है, रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बदलता है या फिर रासायनिक अभिक्रिया की चाल को घटाता है? 196। ये रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बदलता है। फली वेधक पॉड बोरर कीट है, धान का है, चना का है, आलू का है या फिर बाजरा का है? फली वेधक कीट है, किसका है? धान का, चना का, आलू का या फिर बाजरा का? 197। तो ये चना का है दोस्तों, जो कि ये चना को जो है उसमें फलियों को ये वेध कर देता है, यानी कि छेद कर देता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 198 है, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? 198। तो इसमें दोस्तों होता है एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 199 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये उसके कुल का नाम बताना। सूरज कंपोजिटी कुल का है, कपास मालवेसी, अरंडी कंपोजिटी, गन्ना ग्रेमिनी? 199। तो ये अरंडी जो है ये कंपोजिटी कुल का नहीं है। नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल है, कौन सा अम्ल है? सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, इसके दो ऑप्शन दोस्तों ले लीजिएगा, ये ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन ये सही है, 200 का ऑप्शन ये। तो ये दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, 151 से 200 तक। आने वाले वीडियो में आपको और भी क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर ये 3 था, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको मदद करेगा। लगातार चैनल के साथ बने रहिएगा। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।